महामारी के बाद के हालात ने अरण्यगुप्त और बिलासपुर दोनों राज्यों को झकझोर कर रख दिया। जहां एक ओर अरण्यगुप्त अपनी संस्कृति और भूमि को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, वहीं बिलासपुर आर्थिक संकट के जाल में फंसा हुआ था। ऐसे में वीरेंद्र के सामने एक नई चुनौती खड़ी हुई। अध्याय 5 गुप्त संकेत और दो ध्रुवों का संघर्ष। महामारी का असर अरण्यगुप्त और बिलासपुर दोनों पर पड़ चुका था, लेकिन उसका स्वरूप दोनों राज्यों में भिन्न था। अरण्यगुप्त में जहां भूमि अधिग्रहण की घटनाएं बढ़ने लगीं, वहीं बिलासपुर की राज व्यवस्था महामारी के बाद उत्पन्न आर्थिक संकट से जूझ रही थी। भूमि अधिग्रहण की बढ़ती दर, अरण्यगुप्त के प्राकृतिक संसाधन और शांत वातावरण ने बिलासपुर के व्यापारियों को आकर्षित किया। यह भूमि तो स्वर्ग है, एक व्यापारी ने कहा। बिलासपुर के बड़े व्यवसायियों ने यहाँ भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया। पहाड़ी क्षेत्रों को खरीदकर आलीशान विश्राम गृहों और मनोरंजन स्थलों में बदल दिया गया। ये देख अरण्यगुप्त के लोग असमंजस में पड़ गए। क्या हम अपनी संस्कृति और जमीन को खो रहे हैं? यह प्रश्न अब हर घर में गूंजने लगा। अरण्यगुप्त के युवा और पलायन की लहर। बिलासपुर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अरण्यगुप्त के युवाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। आकर्षक वेतन और चमक दमक से भरे जीवन ने उन्हें अपनी जड़ों से दूर कर दिया। यहाँ रहकर हमें क्या मिलेगा? यह सोच अब हर युवा के मन में बैठ चुकी थी। पलायन की लहर ने अरण्यगुप्त के गांवों को वीरान कर दिया। जिन खेतों में कभी हल चलते थे, वहां अब सन्नाटा था। युवतियों में विलासिता की लालसा। अरण्यगुप्त की युवतियां भी बिलासपुर के जीवन से प्रभावित हो चुकी थीं। चमकदार वस्त्र, महंगे आभूषण और आधुनिक जीवन शैली ने उन्हें स्वावलंबन से दूर कर दिया। क्या हम अपने पुरखों के आदर्शों को भूल रहे हैं? यह प्रश्न अब केवल गिने चुने लोग पूछने की हिम्मत रखते थे। बिलासपुर में आर्थिक संकट। महामारी के बाद बिलासपुर की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। राजकोष खाली हो चुका था और इसे भरने के लिए नए महामंत्री और वीरेंद्र ने हर संभव प्रयास किए। व्यय को नियंत्रित करना अब हमारी प्राथमिकता है, महामंत्री ने कहा। लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए लगाए गए करों ने जनता में असंतोष फैला दिया। क्या यह हमारी गलती थी? लोग अब खुलेआम राजा की आलोचना करने लगे थे। वीरेंद्र की स्वास्थ्य हानि, लगातार तनाव, काम का दबाव और राजकाज के विवादों ने वीरेंद्र को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर दिया। क्या मैं अपने कर्तव्यों में असफल हो रहा हूँ? यह विचार अब उसे अंदर से तोड़ने लगा। उसके निकटतम सहयोगी चिंतित थे, लेकिन वीरेंद्र ने किसी को अपनी पीड़ा का आभास नहीं होने दिया। गुप्त कक्ष और दिव्य संकेत। एक रात वीरेंद्र गहरी निद्रा में था जब उसने स्वप्न में गुप्त कक्ष के भीतर से एक दिव्य प्रकाश देखा। वीरेंद्र, एक गूढ़ और गंभीर स्वर ने कहा, तुम्हारा उत्तरदायित्व केवल वर्तमान को बचाने का नहीं है, बल्कि भविष्य को संरक्षित करने का है। अरण्यगुप्त और बिलासपुर के बीच संतुलन खोता जा रहा है। यह संतुलन ही तुम्हारी और इन दोनों राज्यों की कुंजी है। वीरेंद्र ने उस स्वप्न में एक अदृश्य हाथ को देखा जो अरण्यगुप्त और बिलासपुर के बीच पुल का निर्माण कर रहा था। यह संकेत है कि मुझे केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वीरेंद्र ने जागने के बाद खुद से कहा। संघर्ष और समाधान की तलाश। वीरेंद्र ने तय किया कि वह दोनों राज्यों को जोड़ने और उनके बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक नई योजना बनाएगा। लेकिन यह कार्य कठिन था। क्या मैं अरण्यगुप्त को उसकी जड़ों से अलग होने से बचा सकता हूँ? क्या बिलासपुर को उसके पतन से उबार सकता हूँ? अरण्यगुप्त की सीमित जनसंख्या और पारंपरिक जीवन शैली ने उसे अब तक बचाए रखा था। लेकिन अगर पलायन और भूमि अधिग्रहण की यही गति रही, तो वह भी जल्द ही बिलासपुर जैसा बन जाएगा। वीरेंद्र ने अपने स्वास्थ्य और अपने राज्य की भलाई के लिए एक बड़ा निर्णय लेने का निश्चय किया। अगले अध्याय में वीरेंद्र की नई रणनीति और दोनों राज्यों के भविष्य का संघर्ष। क्या वीरेंद्र दोनों राज्यों के बीच संतुलन स्थापित कर पाएगा? क्या अरण्यगुप्त और बिलासपुर का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें
और हमारी कहानी के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।